साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज मैं बहुत ही अहम सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। अपने जो पशुपालक भाई अपने फार्म को बड़ा करना चाहते हैं और बहुत ही बड़ी ख्वाब देखते हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं इस लाइन में। उनका सोच होता है कि अ, हम भी करोड़पति अरबपति टाइप का जो बड़े आदमी हैं, ज़्यादा पैसा जिसके पास है, वैसा कमाई हम डेयरी फार्मिंग से करें। तो इसका क्या गणित है? क्या डेयरी फार्मिंग से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, साल में करोड़ों कमा सकते हैं? करोड़पति बनने का जो सही गणित है उसका आज हम कैलकुलेशन करेंगे और आपके सामने सही सही कैलकुलेशन जो है उसका जो गणित है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक भैंस जो है वो अगर आप उसे एक अच्छी ब्रीड की जो भैंस है उसे रखते हैं तो उससे कितनी कमाई होगी, उसमें कितना खर्चा होगा। उसके बाद फिर हम इस सब्जेक्ट पर आएंगे कि कितने भैंसे रख करके कितना मैनेजमेंट आपको क्या ज़रूरी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। तो उस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। कितना आप लेवल बढ़ाएंगे तो आप साल का 1 करोड़ कमा सकते हैं। साथियों, ये आज का जो वीडियो है ये डेयरी फार्मिंग जो है, डेयरी फार्मिंग से करोड़पति बनने का जो सही गणित है उसी को इसमें सही से बताया गया है। तो साथियों, हम चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें और अपने साथियों से हमारे चैनल के बारे में शेयर करें। तो साथियों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक अच्छी ब्रीड खरीदते हैं, एक अच्छे ब्रीड की भैंस लेते हैं, भैंस को आप उसको रख करके उसकी देखभाल करते हैं तो उससे आपको कितनी कमाई और कितना उसमें आपको खर्चा लगता है, कितनी कमाई होती है। तो साथियों, आज जो हम आपको पूरा उसका जो खर्चा और फ़ायदा है उसको बताएंगे। इसका चौंकाने वाला काफ़ी ही रिजल्ट होगा साथियों। बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन, आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। तो बिना देर के हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें एक अच्छी सी ब्रीड जो होती है उसका आपको विशेष ख्याल रखना होता है। आपको एक अच्छा जो ब्रीड है, एक अच्छे ब्रीड की भैंस आपको लेना पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या होता है कि इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जो आप भैंस ला रहे हैं वो 15 लीटर से कम न हो, उसके नीचे एक बढ़िया हो, मतलब भैंस ब्याह गई हो। ब्याने के बाद ही उसको खरीदना है आपको। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जब भी भैंस ला रहे हैं तो उसके नीचे जो है एक बढ़िया होना चाहिए। साथियों, उसके बाद भैंस जो है आपका 15 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो करने के लिए आप 8 लीटर प्लस वाली से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको करोड़पति बनने की बात होगी, आप अच्छा मुनाफे की बात होगी, तो आपको 15 लीटर प्लस वाला ही भैंस रखना है। तो साथियों, आज हम 15 लीटर वाली जो स्टार्ट में आप लाएंगे उसमें लगभग इस समय जो रेट चल रहा है तो कम से कम आपको लगभग 90,000 रुपया मान करके चलिए कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब 90,000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 15 लीटर दूध मिलेगा। आपको ध्यान ये देना है कि उसे बार बार, ये 2 बार 3 बार 4 बार दूह करके उसका दूध देख करके तभी लेना है। उसके बाद आपको उससे पर डे 15 लीटर दूध प्राप्त होने लगता है। आप 15 लीटर दूध जो होता है उसका 60 रुपया, इस समय जो रेट चल रहा है न्यूनतम लगभग 60 रुपया है। अगर आप कहीं अच्छे जगह देते हैं तो इसका रेट और आपको अधिक भी मिल सकता है। फैट पे या फिर कहीं होटल में, जो भी जगह है जहाँ पे आप अगर कोशिश करेंगे तो और महंगा भी आपका रेट जा सकता है। तो साथियों, जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक भैंस जो है उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक भैंस का जब आप निकाल लेंगे फिर आपको आंकड़ा पकड़ने में आपको
अंदाज़ा लगाने में, आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से समझ जाएंगे कि कितना भैंस रखना है, आगे कैसे क्या करना है। तो साथियों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो आमदनी और खर्च है, हम उसको 4 भागों में बांटेंगे। एक भैंस का जो आमदनी और खर्च है उसको हम 4 भागों में बांट करके सही जो कैलकुलेशन है वही करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेंगे पहला 1 से तीसरे महीने तक, मतलब 90 दिन, जो फर्स्ट 90 दिन है पहले भाग में हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो साथियों, जब हम पहले 90 दिन की बात करते हैं तो हमारा दूध होता है 15 लीटर पर डे। साथियों, 15 लीटर पर डे होता है, तो इसमें आप गुणा करेंगे 90 का। उसके बाद रेट जो आपका जा रहा है, मान के चलिए अगर 60 रुपया रेट जा रहा है तो 60 रुपये से उसमें गुणा करेंगे, तो एक महीने का आपका जो टोटल दूध का रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 81,000, मतलब 81,000 रुपये। उसके बाद साथियों, जो मोटी मोटा उसका खर्चा है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे जो चारा है, चारा और हरा चारा, आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों का रेट जो कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5 रुपये लगभग भूसा जो आता है, भूसे का लगभग रेट पड़ता है। और हरा चारा तो मान लीजिए अपने खेत में आप निकाल रहे हैं तो दोनों का लगभग 2 रुपये के एवरेज से हम मानते हैं, क्योंकि दोनों मिला करके 40 किलो अगर चारा वो खा रहा है तो 40 के हिसाब से अगर गुणा करेंगे, मैं अधिकतम जोड़ रहा हूँ, 40 किलो अगर भैंस आपका खा रहा है चारा, तो उसका अगर 2 रुपये से भी पकड़ेंगे तो एक दिन का 80 रुपये हो जाता है। 80 में 90 का आप गुणा कर देंगे, क्योंकि 90 दिन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो ये 7200 रुपया हो गया आपका चारे का, और उसके बाद डिवार्मिंग दवा का, और आपको जो भी जैसे कैल्शियम वगैरह दे रहे हैं या तो फिर डिवार्मिंग कर रहे हैं तो लिवर टॉनिक वगैरह दे रहे हैं, तो इसका हम मान करके चलते हैं दाने सहित, क्योंकि दाना कितना भी न्यूनतम आप रेट आज के डेट में पकड़ेंगे तो 30 रुपये से कम नहीं पकड़ेंगे। तो 15 लीटर वाली को आप कम से कम 7 किलो दाना जरूर देंगे। तो 7 किलो जब दाना आप देते हैं तो 30 रुपये के हिसाब से 30 गुणे 7 और गुणे 90 करना है, क्योंकि 90 दिन का हमें निकालना है, तो 18,900 रुपया ये हो जाएगा। तो दोनों पकड़ के आपका हो जाता है लगभग 26,000। तो 81,000 जो पहले 90 दिन का आपका इनकम है दूध से, उसमें माइनस कर देंगे 26,000, तो आपका बचत हो जाएगा लगभग 55,000 रुपये, 55,000। साथियों, उसके बाद हम दूसरे भाग में अगर बात करेंगे, जो हमने दूसरा भाग की बात किया है, तो उसमें हमको क्या करना है कि दूध का जो है कैलकुलेट, जो दूध है आपका कुछ न कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं, भैंस आपका सीमन भी ले चुका होगा, और नहीं लिया है तो इस 3 महीने के पीरियड में आपका भैंस सीमन भी लेगा, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ दूध कम होगा। लेकिन कहीं न कहीं से आपको फ़ायदा भी होता है कि क्योंकि आपका जो पाड़ी रहता है, जो बच्चा रहता है, उसको शुरू में 3 महीने अधिक दूध पिलाना पड़ता है, और जब 3 महीने के बाद जब बच्चा हो जाता है उसको दूध उतना थोड़ा मतलब मात्रा कम हो जाता है, जितना उसका दूध कम होगा उतना बच्चे को दूध कम पिलाएंगे। कहने का मतलब है कि फिर भी हम घटा करके ही जोड़ेंगे तो हम आ जाते हैं 15 से 12 किलो। तो अगर आपका भैंस इस समय 12 लीटर दूध दे रहा है 90 दिन के बाद, तो 90 में आप गुणा कर देंगे 12 लीटर का, 12 गुणे 90 और 60 रुपये के हिसाब से अगर 60 का गुणा करेंगे तो 64,800 रुपये अगले 3 महीने में आपको वो दूध देगा। और खर्च जो हम जोड़े थे अभी मोटी मोटा चारे का और दाने का लगभग खर्चा वही रहेगा, तो उसमें आप 26,000 रुपया माइनस करेंगे तो हो जाएगा 38,800। साथियों, इसमें आपको सीमन करवाना है, जो बच्चे का दूध कम करना है, वो सब कैलकुलेशन अलग हो गया। मोटी मोटा हमें दूध का एवरेज निकालना है। उसके बाद जब पहले भाग में हो गया आपका 55,000 और दूसरे भाग में हो गया 38,800। अब हम चलेंगे तीसरे भाग में। जो तीसरा भाग है, तीसरे में हम 120 दिन का कैलकुलेशन करेंगे साथियों, जो कि 7वें महीने से, ब्याने के 7वें महीने से 10वें महीने का कैलकुलेशन होगा। इसमें क्या करना होगा साथियों कि आपको दूध का जो लेवल है उसको और कम करना होगा, क्योंकि
उस समय बच्चे के पेट में 3 महीने 2 महीने का लगभग बच्चा रहेगा उसके पेट में, तो उसका दूध घटने लगता है। तो हम दूध 2 किलो और कम कर देंगे, जोड़ेंगे 10 किलो से, और 10 किलो से अगर आप जोड़ेंगे 120 दिन का, तो उसमें 60 रुपये का गुणा करेंगे, तो 10 गुणे 120 गुणे 60 बराबर आएगा आपका 72,000। इस 4 महीने में आपको 72,000 रुपये का आप दूध बेचेंगे। उसके बाद जो खर्च की बात करेंगे, तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग निकाले हैं 3 महीने में 26,000 जो खर्चा आ रहा था, तो 4 महीने में हम 35,000 पकड़ लेते हैं। तो इसमें से अगर 35,000 रुपये आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 37,000। मतलब अगले तीसरे भाग में जो जो ये 4 महीना है, इन 4 महीनों में आपको 37,000 रुपये की बचत होती है। अब हम चलेंगे लास्ट, मतलब जो लास्ट 2 महीना बचता है उसकी बात करेंगे साथियों। लास्ट 2 महीने की क्या स्थिति होती है कि उस समय आपका भैंस जो है ड्राई पीरियड में होता है, उस समय आपको कोई इनकम नहीं होता है, इनकम आपका जो है ज़ीरो होता है, आपको सिर्फ खर्चा ही खर्चा रहता है। तो इसमें क्या है साथियों, जो हरा चारा है लगभग वही खाती है। तो 4800 रुपये का अगर आप 40 किलो के हिसाब से जोड़ रहे हैं, तो 40 गुणे सिर्फ 2 रुपये के हिसाब से हम जोड़ रहे हैं, ज़्यादा रेट नहीं जोड़ रहे हैं साथियों। 2 रुपये के हिसाब से भी अगर जोड़ेंगे तो 40 गुणे 2 गुणे 60, क्योंकि 60 दिन आपका बचा है। तो लास्ट 2 महीना में ड्राई पीरियड मान रहा हूँ, तो 60 दिन जो लास्ट है उसमें आपको मतलब 40 गुणे 2 गुणे 60 अगर आप करेंगे तो 4800 रुपये आपका सिर्फ चारे का हो जाता है। उसके बाद जब दाने की बात करेंगे, तो उस समय ड्राई पीरियड में कितना भी कम आप दाना देंगे तो भी कम से कम 4 किलो आपको दाना देना ही होता है, क्योंकि उसमें आपके भैंस को एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस पीरियड में आपको उसको कम से कम 4 किलो दाना देना होगा, क्योंकि उस समय बच्चा उसका पेट में होता है, तो उसे बहुत ही ज़रूरत होती है दाना के। तो कितना भी न्यूनतम आप देंगे 4 किलो आपको देना है। तो 4 किलो जो दाना है आपका 30 रुपये के हिसाब से, अगर 40 गुणे 30 गुणे 60 7200 रुपये आपका दाने का हो गया। तो दोनों का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 12,000 रुपया आपका लास्ट 2 महीने में ये खर्च हो गया। अब हम चलते हैं टोटल जो है कैलकुलेशन के तरफ। तो जब हम टोटल कैलकुलेशन की बात करते हैं साथियों, तो टोटल कैलकुलेशन का मतलब यही हो गया कि जो हम 4 भाग में 1 साल का जो भैंस आप ताज़ी लाए थे, वो उसका जो खर्च और आमदनी जो है 4 भागों में हम बांट करके उसका कैलकुलेशन किए हैं। अब उसका टोटल हम करने जा रहे हैं। तो साथियों, जो पहला महीना है, जो पहला 90 दिन था, उस 90 दिन से हमको 55,000 रुपया अर्निंग हुआ दूध से खर्चा काटने के बाद। उसके बाद जो दूसरा 90 दिन था, उससे हमको 38,000 रुपया 38,800 मतलब 38,800 रुपया आपको दूसरे 90 दिन से इनकम हुआ। और जो तीसरा भाग था जिसको हम 120 दिन बनाए थे, उसमें आपको 37,000 रुपया इनकम हुआ था साथियों। तो कहने का मतलब है टोटल मिलाकर के 1,30,800 रुपये आपका टोटल दूध का पैसा आ गया। सभी जो महत्वपूर्ण खर्चे जो थे उसको हमने काट दिया, जैसे दाना और चारा ये सब का। उसके बाद साथियों, इसमें से आप 12,000 रुपया जो आपका ड्राई पीरियड का है, 2 महीने का मैंने खर्चा काट दिया है। हो सकता है ड्राई पीरियड आपका कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जो भी है, मतलब कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप सही मैनेजमेंट रखते हैं तो 2 महीने आपको ड्राई पीरियड रखना ही, मतलब ड्राई पीरियड में आपको उसको रखना ही पड़ता है। मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब आपको ड्राई पीरियड 2 महीने का रखना ही पड़ता है, कितनी भी अच्छी भैंस हो। तो उसको जब ड्राई पीरियड में आप रखेंगे तो 12,000 के लगभग आपका उसको एक्स्ट्रा खर्चा होता है। उसके अलावा अगर आप और कुछ खर्चा करते हैं तो उसको हमने कैलकुलेशन नहीं किया है। हमने इस 12,000 रुपये को पकड़ा है मोटी मोटा, जो कि बहुत ही आवश्यक खर्चा है। दाना देना है, चारा देना है। उसके बाद आपको 12,000 रुपया जब माइनस कर देंगे तो 1,18,800 रुपया सालिना जो है
एक भैंस से, जो अच्छी ब्रीड की भैंस है, जिसमें आपको 90 से 1 लाख रुपया लगता है लगभग, तो उस वैसा अगर आप अच्छी भैंस खरीदते हैं साथियों, तो 1,18,800 रुपया आपको वो जो भैंस है दूध से आपको दे देती है। उसके बाद इसके अलावा आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है भैंस से, उसकी बात हम कर रहे हैं साथियों। एक ही भैंस का कैलकुलेशन है, ध्यान देना, क्योंकि 1,18,800 के बाद अगर आपका जो पाड़ी है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो एक ही साल में उसका रेट कम से कम 30,000 हो जाता है। क्योंकि अच्छी ब्रीड की जब बढ़िया रहेगी तो वो 30,000 के नीचे नहीं मिलती है एक साल में। एक साल अगर उसका सेवा हो गया अच्छे से, तो इसके लिए आपको एक मोटी मोटा उसको 30,000 वो मान लेना है। और उसका जो गोबर होता है, चाहे उसका आप उपला बनवा रहे हैं, चाहे तो उसका खाद यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लगभग आज के रेट के हिसाब से 10,000 के लगभग एक भैंस आपका दे देता है आपको गोबर से। तो 30 और 10 40,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा ये हो गया इनकम। तो 1,18,000 में 40,000 ये आप उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, और इसमें किस हिसाब से आप अधिक कमाई कर सकते हैं साथियों। जो दूध का रेट है हमने बताया है आपको 60, तो इस समय जो फैट वगैरह से दूध लेते हैं उस वहाँ पे 70 प्लस भी रेट आ जाता है। अच्छे अगर आपका शहर के पास में आप हैं और वहाँ ले जा कर के देते हैं, तो भैंस का दूध 70 से और महंगा भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है, इस रेट से जो हम कैलकुलेशन किए हैं 60 रुपये से, इससे अगर अच्छा रेट आप निकाल लेते हैं मेहनत करके, तो वो आपका इनकम और बढ़ जाता है। तो अगर आप 10 रुपये भी लीटर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम सब काट पीट करके न्यूनतम बता रहे हैं कि 10,000 रुपया सालाना आप और कमा सकते हैं। उसके बाद दूध रेट छोड़ करके अगला एक और पॉइंट है जहाँ से आपका कमाई हो सकता है, कि जब हमने 3-3 महीने का जो भाग किया था, उस पीरियड में जो आपका इनकम होता है, आपका जो इनकम है, उस इनकम को जैसे आपका पहले महीने में 55,000, पहले 3 महीने में जो 55,000 इनकम हो गया, उसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप उसका गाय लेकर के आए, या तो फिर कहीं आप किसी को दे दिए कुछ परसेंटेज पे, या कहीं किसी को भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसका कुछ अगर आपको लाभ मिल रहा है, तो उसका भी कमाई हम न्यूनतम 10,000 रुपया मान करके चलते हैं। क्योंकि वो आपको पैसा धीरे धीरे मिलता है, हर 3-3 महीने पे जो मिलता है, अगर उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसका भी 10,000 रुपया इनकम मान करके चलते हैं। तो 10 और 10 20,000 रुपया और उसमें ऐड करेंगे, तो 40 प्लस 20 और 1,18,000 टोटल हो जाते हैं 1,80,000 रुपये। एक भैंस 90,000 का आप लेकर के आए, उसका एक साल का इनकम 1,80,000 रुपये हो गए साथियों। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे गणित की तरफ। अब जो हम आपको करोड़पति वाला पॉइंट बताए थे कि एक साल में आप कितना भैंस रखेंगे कि आप करोड़पति बन जाएंगे, 1 करोड़ आपका एक साल का इनकम होगा। अब हम उस पॉइंट की बात करेंगे साथियों। ये तो हम जो आपको 1,80,000 इनकम एक भैंस से बताए हैं, इसके अलावा जो आप मूलधन आपका है भैंस प्लस वो भैंस आपका वापस गाभिन है, तो वो जो आप उसमें पूंजी लगाए हैं वो आपका ऑलरेडी तैयार भी है साथियों। जब भी आप करोड़पति की बात होती है, एक साल में भैंस से करोड़पति बनने की बात होती है, तो आपको जिस हिसाब से कैलकुलेशन हमने किया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको 50 भैंस रखने होंगे। 50 भैंस का मैनेजमेंट जो है आपको अच्छे से करना होगा। कम से कम 10 भैंस से आपको स्टार्ट करनी होगी। ऐसे ही जो जैसे भैंस जैसी ब्रीड की बात हम किए हैं, वैसे ही ब्रीड आपको रख करके कम से कम लेबर में आपको काम करना है। उसके बाद आपको अगर लेबर भी आप रख रहे हैं तो अपनी नज़र के सामने सारा काम करवाना है। और आपको कहीं ऐसा नहीं आप घूमने चले गए, लेबर के बल पे छोड़ दिए, तो ऐसा आपका जो ये गणित है, गणित यही कहता है कि आप सक्सेस नहीं होंगे। तो उसमें कहीं न कहीं आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना होगा। उसके बाद आपको दूध निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे 10 भैंस से, तो 10 भैंस से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको दूध निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि स्टार्ट में ही आप वर्कर नहीं रख लेंगे। तो साथियों, ये तो हो गए प्रमुख
बातें कि इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद एक गणित हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप 50 भैंस, अच्छी भैंस रखते हैं, उसमें से लगभग 35-40 के बीच में भैंस आपका लग रहा है, मतलब दूध दे रही है, और 600 के लगभग 500-600 लीटर के बीच में अगर आपका दूध है, तो आप एक साल में 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से अधिक इनकम सिर्फ दूध से कर लेंगे। या और जो हम उसके अलावा आपको बताए हैं वो सब करके आप 1 करोड़ प्लस हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आप भी डेयरी फार्मिंग से करोड़पति बनना चाहते हैं तो कम से कम 50 भैंसों का जो फार्म है वहाँ तक करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा। तो ठीक है साथियों, हमको उम्मीद है कि आपको हमारा कैलकुलेशन जो है, जो गणित है, वो समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक भैंस से एक साल में 1,80,000 सालाना आप कमा रहे हैं, इनकम कर सकते हैं, तो आप अगर 10 भैंस रखते हैं तो 18 से 20 लाख रुपए आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद साथियों, अगर आप उससे अधिक रखते हैं, मतलब 50 भैंसों का फार्म बनाते हैं, तो आप करोड़ों से अधिक कमा सकते हैं। उसके बाद यह गणित बिल्कुल आसान है और हर डेयरी फार्मर, हर पशुपालक जो है वह इस गणित को लगा सकता है। बस ज़रूरत है सही मैनेजमेंट की, सही वर्कर की तलाश आपको पूरी, मतलब जो वर्कर आपको रखना है, बहुत ही अच्छे वर्कर को आपको तलाश करके रखना है। उसके बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। डेयरी फार्मिंग बहुत ही ज़बरदस्त व्यवसाय है। बस एक बार उसमें आपका सिक्का चल जाए, मतलब आपका सब सेटिंग हो जाए और आपका मैनेजमेंट ज़बरदस्त रहे, फिर आप उसमें करोड़पति भी बन सकते हैं। और साथियों, जो हम आज कैलकुलेशन किए हैं, जो गणित आपको बताए हैं, आपको कैसा लगा? अगर उसमें कुछ कमी हो, कुछ बदलाव आपको समझ में आता है, कुछ अपने हिसाब से आपको गलत लगता है या सही लगता है, जो भी है, तो उसे कमेंट करके हमें बताएं। और वीडियो देखते रहें, हमारे वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करें। फिर मिलते हैं साथियों, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो में हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।